इस बार 2024 में छठ पूजा कब पड़ रहा है, इसका शुभ तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है, नहाय खाए का क्या समय है, आज मैं ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दिव्य शक्ति पर। आज मैं आपको छठ पूजा से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो अगर आपको भी इस बार 2024 में पड़ रहे नवंबर में छठ पूजा को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो इस वीडियो में आपको वो सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में लोक आस्था का महापर्व छठ 2 बार बनाया जाता है। पहला चैत्र महीने में, जिसे चैती छठ कहा जाता है। यह छोटे पैमाने पर होता है, यानी कुछ गिने चुने परिवार इसे मनाते हैं। दूसरा कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला छठ है। यह व्यापक पैमाने पर मनाया जाता है। भारत में ही नहीं, देश विदेश में भी लोग छठ पर्व मनाते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तो 15 दिन पहले से ही पूरी तरीके से छठ का रंग शुरू हो जाता है। महापर्व पर लोग ट्रेन, बस और फ्लाइट से देश विदेश से अपने घर वापस भी लौटते हैं। कार्तिक मास में मनाया जाने वाला छठ कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ प्रारंभ हो जाता है। सामान्य तौर पर छठ पर्व बोला जाता है। इसके अलावा इसे महापर्व, बड़का पर्व, सूर्य षष्ठी, डाला छठ, डाला पूजा और छैत्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में महिला पुरुष नए कपड़े भी पहनते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि षष्ठी तिथि यानी छठ कब है। दृंग पंचांग के अनुसार 7 नवंबर 2024 को छठ पड़ रहा है। षष्ठी तिथि सुबह 12:41 पर प्रारंभ होकर 8 नवंबर 2024 को दोपहर के 12:35 पर संपन्न हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार 7 नवंबर को छठ पर्व मनाया जाएगा। उस दिन गुरुवार पड़ रहा है, इसलिए संध्याकालीन अर्घ्य 7 नवंबर को शाम को पड़ेगा। छठ पूजा का पहला दिन यानी नहाय खाए 5 नवंबर मंगलवार है और दूसरा दिन 6 नवंबर बुधवार को खरना है। तीसरा दिन 7 नवंबर और दिन गुरुवार को संध्याकालीन अर्घ्य है। चौथा दिन 8 नवंबर दिन शुक्रवार को प्रातःकालीन अर्घ्य है। अर्घ्य के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन भी हो जाएगा। प्रातःकालीन अर्घ्य के बाद छठ व्रती घर आकर छठ पूजन सामग्री का घर में पूजा कर पारण करती हैं। छठ व्रत में ज़्यादातर हाथ उठा या सूप उठाने का काम महिलाएं ही करती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि नहाय खाए क्या है। छठ महापर्व का पहला दिन नहाय खाए होता है। इस अवसर पर व्रती दिन में एक ही बार प्रसाद ग्रहण करती है। इसमें आम की लकड़ी के आग पर परंपरागत तरीके से खाना पकाया जाता है। इसमें चना का दाल, कद्दू और चावल पकाया जाता है। भोजन पकाने के लिए मिट्टी, कांसा या पीतल के बर्तन का ही प्रयोग किया जाता है। दाल भात और कद्दू की सब्जी व्रती और उसका परिवार ग्रहण करते हैं। साथ ही इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए दोस्तों और शुभ चिंतकों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि खरना क्या है। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना होता है। रात में व्रती मीठा भात, खीर, रसिया या विशेष प्रकार की पूड़ी तैयार करती हैं। रसिया या खीर अरवा चावल और शक्कर यानी गुड़ से तैयार किया जाता है। वहीं पूड़ी गेहूं के आटे से तैयार किया जाता है। इसके बाद रात में छठी मैया को खरना का प्रसाद का पूजन का भोग लगाते हैं। देर रात में घर परिवार में खरना का प्रसाद वितरित किया जाता है। कई जगह सुबह में प्रसाद भी वितरित किया जाता है। अब जानते हैं संध्याकालीन अर्घ्य के बारे में। छठ पर्व के तीसरे दिन नदी या किसी कृत्रिम जल स्रोत में छठ व्रती पहुंच जाती हैं। वहां मौके पर स्नान कर व्रती सूप, पूजन सामग्री में सजे हुए सूप के साथ खड़ी होती हैं। अस्त होते सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। सूर्यास्त के बाद ज़्यादा पूजन सामग्री से भरे डाल के साथ वापस घर आ जाते हैं। इसके लिए घाटों के केले के पेड़, फूल पत्ती, रंगीन झालरों की मदद से सजाया भी जाता है। प्रातःकालीन अर्घ्य छठ महापर्व के अंतिम दिन पहले सुबह सूर्योदय से पहले यानी व्रती, घर परिवार के लोग व अन्य लोग घाट पर छठ का डाला लेकर नदी किनारे पहुंच जाते हैं।
सूर्यदेव के उदय से पहले व्रती अर्घ्य देने वाले या पूजन में हिस्सा लेने वाले सभी लोग घाट पर स्नान करते हैं। सूर्यदेव के उदय के साथ साथ व्रती सूप उठाती है और मौके पे मौजूद लोग सूर्यदेव को प्रातःकालीन अर्घ्य देते हैं। इसके बाद घर पर आकर घर में पूजन कर पारण की परंपरा भी होती है। छठ का सूप परंपरागत तरीके से बांस का सूप तैयार किया जाता है। सूप में पूजन सामग्री के रूप में नारियल, नींबू बड़ा वाला और केला, सेब, नारंगी, खीरा, गन्ना, ठेकुआ, चावल के लड्डू, बताशा, पान, सुपारी, मेवा मिठाई, गले का माला और वह अन्य सामग्री भी चढ़ाया जाता है। फल, मिठाई व अन्य पूजन सामग्री स्थानीय तौर पर उपलब्धता और सामर्थ्य के आधार पर सूप में रखा जाता है। वहीं कुछ लोग बांस के सूप के बदले तांबे या अन्य कीमती धातु का सूप का उपयोग भी करते हैं। 4 दिनों तक नदी किनारे रहती हैं व्रती। कई लोग 4 दिनों तक गंगा या अन्य नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे रहकर सपरिवार छठ मनाते हैं। वहीं कुछ व्रती सिर्फ 2 दिन संध्याकालीन अर्घ्य और प्रातःकालीन अर्घ्य के दिन क्रमशः शाम और सुबह में घाटों पर जाते हैं। ज़्यादातर लोग गंगा किनारे व्रत मनाने को प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए कई परिवार सुविधानुसार गंगा किनारे रिश्तेदारों, दोस्तों या परिचितों के घर में भी जाकर छठ मनाने की प्राथमिकता देते हैं। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए तालाबों और घाटों की व्यापक पैमाने पर साफ सफाई कराई जाती है। साथ ही कृत्रिम घाटों का निर्माण भी कराया जाता है। आइए अब जानते हैं कि लोक आस्था महापर्व छठ 2024 का कैलेंडर क्या होने वाला है। तो इसमें पहले दिन जो कि 5 नवंबर दिन मंगलवार, इस दिन नहाय खाए पड़ रहा है। फिर 6 नवंबर बुधवार को दूसरे दिन में खरना है। 7 नवंबर गुरुवार को अर्घ्य देना है, संध्याकालीन अर्घ्य, और 8 नवंबर शुक्रवार को प्रातःकालीन अर्घ्य देना है। तो ये 4 दिनों में आपका छठ पर्व पूरा हो जाएगा। छठ महापर्व में साफ सफाई का भी सभी स्तरों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दौरान बाजार में सामग्री बेचने, घर में प्रसाद सामग्री तैयार करने, घाटों पर व वहां तक पहुंचने वाले सभी मार्गों पर भी साफ सफाई पर विशेष ख्याल रखा जाता है। इस काम में व्रती के परिजन, आम लोग, सरकारी एजेंसियां, सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता भी सहयोग देते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कौन करते हैं छठ। घर परिवार के सदस्यों की निरोगी काया, धन्य धान्य, नौकरी की चाहत से ज़्यादातर लोग छठ व्रत करते हैं। कुछ लोग मन्नत मांगने के साथ छठ व्रत करते हैं। कुछ लोग मन्नत पूरा होने के बाद छठ व्रत करते हैं। कई लोग अपने पूर्वजों से चलती आ रही परंपरा के तहत भी व्रत को रखते हैं। इस दौरान कुछ लोग जो स्वयं व्रत रखने में सक्षम नहीं होते हैं, वे अपने पड़ोस या रिश्तेदारों से पर्व कराते हैं। इसके लिए नियम पूर्व मेहनताना भी देते हैं उन्हें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको अपने छठ पर्व से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि आपको क्या सामग्री सूप में रखनी है, अर्थात कैसे आपको पूजन करना है, और ऐसे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो भी स्त्रियां पहली बार छठ व्रत रख रही हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो अगर आपने वीडियो अंत तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट में भी ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे चैनल दिव्य शक्ति के साथ। हम ऐसे ही रोचक वीडियो अपने चैनल पर डालते हैं। आप हमारे काफ़ी वीडियोस और जानकारियाँ हमारे चैनल से ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले एक और नए रोचक वीडियो के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल दिव्य शक्ति के साथ और तब तक के लिए धन्यवाद।